Hello everyone, welcome back to my another video which is related to class 6 chapter 2 of SST, it means social science. ओके बेटा, आज हम कवर करेंगे चैप्टर 2 का ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, इसमें लैंड मासेस को ओके एंड वाटर बॉडीज जिसको कहा जाता है ऑफ द अर्थ, ओशंस को. ठीक है, एंड लैंड मासेस किसे कहा जाता है, कंटिनेंट को. And how they are distributed across the globe, it highlights the planet's physical division. तो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे. ओके, तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ आवर टाइम. The earth has a 7 continent: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. These are the continent. And what is continent बच्चे? कंटिनेंट क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, लैंड मासेस, यानी कि भूमि का वो पार्ट, अर्थ का वो पार्ट जो कि भूमि है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर आता है एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट और ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंटिनेंट एंड व्हाट इज लार्जेस्ट कंटिनेंट. आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो. ठीक है, एंड अंटार्कटिका. अंटार्कटिका एक ऐसा कंटिनेंट है जो परमानेंटली क्या है बेटा, कवर्ड है आइस से. तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो परमानेंटली कवर्ड है बाय आइस, तो आप बोल सकते हो अंटार्कटिका. ठीक है, अब आपका वर्क ये है इन सारे कंटिनेंट्स को आपने वर्ल्ड मैप पे दिखाना है. क्लास 6 आपके एग्जाम आने वाले हैं, फोकस करो अपनी पढ़ाई पर. ठीक है, लेक्चर्स कवर करो यहाँ से एंड शेयर करो इस वीडियो को अपनी क्लास ग्रुप में, ताकि और बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और रिवीजन कर सकें. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज ओशन. ओशन क्या है, द अर्थ सरफेस, अर्थ का ऐसा सरफेस जो मेनली कवर्ड है विद वाटर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ओशन. यानी कि मेनली किससे कवर्ड है, ऐसा अर्थ का सरफेस जो पानी से कवर्ड है. हमारे पास मेजर्स 5 ओशंस हैं, द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्टिक ओशंस. ठीक है, ओके. एंड द पैसिफिक ओशन इट्स इंपॉर्टेंट, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट. ठीक है, एंड द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट. ठीक, एंड अब आते हैं हम किस पर बेटा, इंटरकनेक्शन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, इनका आपस में क्या कनेक्ट है. ठीक है, एंड द ओशन एंड कॉन्टिनेंट टुगेदर द शेप अर्थ सरफेस. ये दोनों मिलकर क्या देते हैं बेटा, अर्थ को सरफेस देते हैं. वाटर बॉडीज इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, ट्रेड रूट्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट. जो हमारे अर्थ की वाटर बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं क्लाइमेट को, क्लाइमेट को दिखाती हैं. इसके अलावा ट्रेड रूट्स को. ठीक है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट को भी, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सभ्यता है या लोग हैं वो कहाँ बसे होते हैं बेटा, वो लोग बसे होते हैं आपके नदी के किनारे, है ना, क्योंकि वहाँ की उपजाऊ भूमि होती है, लोग वहाँ पे अच्छे से कृषि कर सकते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बसे हुए होते हैं. ठीक, इम्पॉर्टेंट ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, इफ़ हम देखें कि ओशन की और कॉन्टिनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ में. प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल बैरियर्स. चलो, ये तो रहा आपका शॉर्ट नोट्स बिल्कुल. अब इसके बाद आते हैं डिटेल सॉल्यूशंस क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंट, ओशंस एंड आइस लाइन. ये आपने डिफाइन करना है. तो पहला शब्द आता है कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यू एरिया ऑफ अ लैंड. क्या, कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज continuous area of a land of earth. There are 7 continent. कितने, there are 7 continent: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia continent are home to diverse ecosystem, culture and human activities. आपने आंसर भी ऐसे ही लिखना है. Then
सेकेंड इज ओशन, जिसे आपने डिफाइन करना है. व्हाट इज ओशन? द ओशन इज अ वेस्ट बॉडी ऑफ द सॉल्ट वाटर. एक खारे पानी की बहुत बड़ी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं. कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ. 3/4 पार्ट उसने अर्थ का कवर कर रखा है ओशन ने. देर आर 5 मेन ओशंस, द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउथर्न ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. ठीक है, साउथर्न ओशन को ही अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है. And the Arctic Ocean. And oceans play the crucial role regulating the earth climate and supporting marine life. आपने इसके साथ बेटा इसको मैप पे भी दिखाना है, ये भी याद रखना. ठीक है, ये मैरिन लाइफ को सपोर्ट करता है ओशन, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को, है ना. व्हाट इज आइसलैंड? नाउ स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. जैसे कि ये छोटा सा पीस है लैंड का, ज़मीन का, यहाँ पे साथ में पानी है उसके. ऑल दिस साइट्स आर कॉल्ड आइसलैंड्स. इसीलिए उसको क्या कहा जाता है बेटा? हम उसको कहते हैं आइसलैंड्स. देयर आर लैक्स ऑफ आइसलैंड ऑन अ प्लानट ऑफ वेरी डिफरेंट साइज. ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड एंड वी वुड हैव टू एड द एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट ऑफ द इंडिया टू रीच इट्स साइज. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लार्जेस्ट आइसलैंड्स भी हैं, स्मॉलेस्ट आइसलैंड्स भी हैं. ठीक है, एंड हमें जो याद करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि देन 1300 स्मॉलेस्ट आइसलैंड इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड. क्या है नाम? अंडमान निकोबार इंडिया के पास आइसलैंड है, इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप आइसलैंड जो कहाँ पर है? अरेबियन सी के अंदर. ठीक है, ये हैं 2 इम्पॉर्टेंट इंडिया के आइसलैंड. ठीक, पहला है लक्षद्वीप के पास एंड बे ऑफ बंगाल है इंडिया का, वहाँ पर लक्षद्वीप आइसलैंड है. मैं आपको शो करती हूँ इसका आइसलैंड. ठीक है, ओशन भी एंड कॉन्टिनेंट भी. दीज आर दी कॉन्टिनेंट एंड व्हाट इज दीज आर दी कॉन्टिनेंट एंड ओशन. ये जो दिखा है बेटा आपको, ये हो ओशन, एंड ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर दी कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, और ये जो स्काई ब्लू कलर से है बेटा, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, साउथर्न ओशंस. ठीक है, इंडियन ओशंस एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशंस. दीज आर दी ओशंस जो पानी से ढका हुआ पार्ट है. एंड आर्टिक ओशन ऊपर है आपका, आर्टिक ओशन. ठीक है, ये है आपके ओशंस एंड कॉन्टिनेंट. आगे बढ़ते हैं, हमने और क्या पढ़ा था? आइसलैंड. तो हम वो भी करेंगे कवर. अभी मैं आपको दिखाती हूँ आइसलैंड. पहले समझो आइसलैंड्स होता क्या है. जैसे मैंने आपको बताया था, जो चारों तरफ से क्या होता है बेटा? जो चारों तरफ से उस पानी से घिरा हुआ होता है. ठीक है, जैसे ये है. ठीक है, ये आइसलैंड है. अब हम दुनिया भर के आइसलैंड तो याद नहीं कर सकते, तो हमें याद करना है भारत में कितने आइसलैंड्स हैं और कौन कौन से कहाँ पर है. आइए मैप में देखते हैं भारत के. जैसे यहाँ पर आता है हमारा इंडिया का साउथर्न पार्ट, यानी कि दक्षिण वाला भाग. यहाँ पर 2 चीज़ दिखने है हमें. यहाँ पर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. क्या मिलती है? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी के पास जो आइसलैंड है, इसमें आपको दिखा रखा है आइसलैंड जो अरेबियन सी के पास है एंड बे ऑफ बंगाल के पास है. ठीक है, इसमें क्या है बेटा? 2 आइसलैंड आपके पास है. इसको क्या हो गया बेटा? हाँ, अब ठीक है. तो ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे से ये आइसलैंड्स के पास है, इसे बोलते हैं लक्षद्वीप. ये भी इंडिया का आइसलैंड्स है. एंड बे ऑफ बंगाल के पास है अंडमान एंड निकोबार. ये भी इंडिया के ही क्षेत्र में आता है. ठीक है, अंडमान ये, निकोबार ये, छोटे छोटे पीसेस आपको दिख रहे होंगे, है ना. दीज आर दी आइसलैंड. और यहाँ पे जो पीछे पानी है, यहाँ पे सब जगह पानी ही पानी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है आइसलैंड्स. ठीक है, गॉट इट. आगे बढ़ते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इसमें बोला गया है, लेट अस डू ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड गिव इन ब्लू लेबल ऑल द कॉन्टिनेंट एंड ओशन. यानी कि बेटा आपने यहाँ पर डू इट योर सेल्फ करना है. डू इट योर सेल्फ करना क्या है आपने? आप लोगों को लेना है मैप. ठीक है, उस मैप के ऊपर आइसलैंड नहीं, पहले ओशन. ठीक है, ओशन को एंड कॉन्टिनेंट को दिखाना है, दर्शाना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द क्रॉसवर्ड.
क्रॉसवर्ड अक्रॉस, अक्रॉस इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है अक्रॉस, अब इसमें आपने बताना है कि एबडेंटली प्रोड्यूस बाय द ओशन, उसे क्या कहेंगे, प्ले क्यों कहेंगे। अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये वर्ड्स याद कर लेना बेटा। अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच पार्ट ऑफ विच इंडिया इज पार्ट, यानी कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका पार्ट इंडिया है, यूरेशिया। ठीक है, आगे जाके ये क्या बन गया, एशिया बन गया। यूरोप, अच्छा मैं आपको बता दूं, जो यूरेशिया है वो पहले के टाइम पे यूरेशिया कहा जाता था, आज के टाइम पे ये दो कॉन्टिनेंट अलग हो गए हैं, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, एंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास, बेटे ये भी याद रखना। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ अ ओशन, ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है, कौन सा सोर्स है, तो बेटा इट्स इम्पोर्टेंट प्लास्टिक। ठीक है, एंड द कोल्डेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है बेटा, द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हो गया एक तो। ठीक, इसके बाद आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपने खुद से करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद लैंड, वाटर या बोथ या नन ऑफ दिस। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, इसके आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना ऐसे लिखकर कि आंसर्स लिखना, ऐसे करके कमेंट में आंसर, फिर लिखना MCQs। ठीक है, और मुझे बताना ज़रूर कि आंसर नंबर 1 का A है, B है, C है, ऐसे लिखना है। आंसर नंबर 2 का A है, B है, C है, आप इस तरीके से कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास, कॉन्टिनेंट, एरिया या नन ऑफ दिस, क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, लार्ज मासेस ब्रिंग रेन टू कॉन्टिनेंट, क्या, लार्ज मासेस ऑफ डैश ब्रिंग रेन टू कॉन्टिनेंट, किस वजह से होता है, एयर की, क्लाउड्स की, वेपर्स की या ऑल ऑफ दिस की वजह से। अ सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ऑर्गेनाइज इन दी, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, ओशंस में, पॉन्ड्स में, लैक्स में, रिवर्स में। तो आपने इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। द फिफ्थ वन इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, क्या, एक ऐसी पीस ऑफ लैंड, एक ऐसी लैंड बोले तो ज़मीन जो पानी के बीच में बसी हुई है, साइड में पानी है, आइसलैंड कहलाता है, लैंड मास, कॉन्टिनेंट या नन ऑफ दिस। द सिक्स वन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कौन सा ओशन है जो इन तीनों लार्जेस्ट इसके लैंड मास के बीच में बसा हुआ है, इंडियन ओशन, अटलांटिक, आर्टिक या फिर नन ऑफ दिस। The United Nation has designated dash as a World Ocean Day, कब मनाया जाता है ये आपने बताना है। ठीक है, the largest water bodies we see on the globes are called islands, rivers, continent या ocean, जिसमें बहुत सारा पानी होता है। ठीक, the smallest ocean located around the North Pole, क्या बोला कि स्मॉलेस्ट ओशन जो नॉर्थ पोल में है उसको क्या बोलेंगे, इंडियन ओशन है, कौन सा है, आर्टिक ओशन है या फिर अटलांटिक ओशन है। डैश इज एज वाइड कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज़ अ कवर्ड बाय आइस, कौन सा है बेटा, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या यूरोप। फिर आता है ट्रू फॉल्स, क्या बताना है इसके बारे में भी। द ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, ट्रू है या फॉल्स है बताना है। बे ऑफ बंगाल लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल वेस्ट ऑफ इंडिया में है। देखो नीचे ऐसा मैप है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, अरेबियन सी यहाँ पर है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, तो ये ट्रूली नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, आपको ने बताना है वैसे ये चीज़ें आपने खुद सॉल्व करनी है। द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट, ओशियन जो है बहुत सारा पानी होल्ड करके बैठा है प्लानट पर। या सुनामीज कैन ट्रैवल 1000 किलोमीटर्स, सबमर्ज कोस्टल एरियाज एंड कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेजेस। ठीक है, क्या बहुत दूर तक सुनामीज कोस्टल एरियाज में डैमेजेस करती हैं। देयर आर फ्यू आइसलैंड ऑन प्लानट ऑफ डिफरेंट साइजेस,
क्या सिर्फ थोड़े सा आइसलैंड्स हैं हमारे प्लानट पर, अलग अलग साइज के? फिर आते हैं फिलिप्स बेटा, जो आपने कवर करना है। इंडियन ओशन इज द डैश ओशन, मैनी एंड डैश स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस, दीज आर दी फिलअप एंड दीज आर दी मैचिंग्स। ठीक है, आंसर की नहीं देखनी, बस आपने यहाँ तक कवर करना है। देन चैप्टर 2 इट मीन्स ocean and continent set complete. Now you have to revise it and learn the question and make a notes and write the answers and questions in your notebook. ठीक है, and prepare your examination. ठीक है, प्लीज़ फोकस ऑन दीज स्टडीज़ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना आंसर्स। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। इफ़ नहीं भी आया हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं ब्राइट स्पार्क ट्यूटर नाम से, एंड व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।